नमस्कार किसान भाइयों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गेहूं की उन्नत खेती के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गेहूं एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है भारत में बोई जाने वाली। तो इसके लिए मैं कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूं। वैरायटी, सबसे पहले तो आप जगह की बात करें तो गेहूं प्रायः सभी प्रकार की जगह में हो सकता है, लेकिन उसके लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो आप अपने हिसाब से चयन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूखे में होने वाली गेहूं के बारे में। तो एक सरबती आती है, एक 306 करके आती है किस्म, एक 1544 है। ये आप सूखे में बो सकते हैं। इनमें एक पानी भी मिल जाए तो ये अच्छा उत्पादन देती हैं। अब दूसरे नंबर पर है पानी वाली फसल। तो उसके लिए आप कुछ किस्में हैं, जैसे 322 है, ये प्रचलित किस्म है। एक 2851 आती है, एक अभी निकली है DBW की हैं कुछ किस्में, एक 187 करण वंदना करके आती है, वो भी अच्छी वैरायटी है। और उसमें बात करें 1544 सूखे वाली हो गई। और इसमें पूसा की भी आती है तेजस, वो भी अच्छी वैरायटी है, लेकिन वो खाने योग्य नहीं होती है। उसका दलिया या ब्रेड बनते हैं। तो आप अपने हिसाब से चयन कर सकते हैं। इन सभी किस्मों में 3 से 4 पानी की आवश्यकता होती है। आप 3 से 4 पानी हैं तो आप उसको बो सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर आता है भूमि की तैयारी। तो इसके लिए आपको पहले नंबर पर खेत को अच्छी तरह से, बरसात की जो भी फसल है उसको काट के कचरा खरपतवार साफ करके पहले जुताई करें एक अच्छी गहरी। उसके बाद अगर आपके खेत अच्छा जा रहा है तो ठीक, नहीं तो रोटावेटर चलाएं उसमें, जिससे क्या होगा जगह समतल और सपाट हो जाती है। और पहटा भी चला सकते हैं आप, लोड जिसको बोलते हैं, उससे भी आप अच्छी प्लान कर सकते हैं सरफेस खेत को। अब बोने की 2 तरह के तरीके होते हैं। एक तरीका होता है सूखे में बोनी हो जाती है, और एक होता है दूसरे नंबर का, आप एराउनी पानी दे के और कर सकते हैं। मैं दोनों आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। तो पहला तरीका है सूखे का। तो उसके लिए आपको अच्छी तरह से खेत को जोत लेना है। 2 जुताई करें, रोटावेटर चलाएं, उसमें आप अच्छा खेत को प्लान कर दें। प्लान करने के बाद उसमें आप डायरेक्ट गेहूं बो सकते हैं। तो आप अक्टूबर और नवंबर के बीच में बुआई कर सकते हैं। अच्छा, सूखे की किस्म की बात करें तो अक्टूबर में बुआई करें आप तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ये दोनों किस्में जो मैंने आपको बताई हैं 10 से लगा के 15 तक पैदावार देती हैं। अब बात करें सिंचाई वाली किस्मों की, तो आप सूखे में बोने के लिए आपके यहाँ जैसा पानी हो उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप खेत को अच्छी तरह से तैयार करें। तैयार करने के बाद आप उसमें गेहूं आप अपने हिसाब से, अगर आपने सर्टिफाइड बीज लिया है तो 50-60 किलो मात्रा रख सकते हैं बीज की। अलग अलग वैरायटी की अलग अलग मात्रा होती है। तो ज़्यादातर एक जो कॉमन मात्रा है वो 50 से 70 किलो के बीच में आप बो सकते हैं। तो सूखे में बोने के लिए आपको 1 इंच या 2 इंच ज़्यादा से ज़्यादा गहराई लेनी है। और उसमें खाद की बात करें तो आप यूरिया, DAP, पोटास, ये सब चीज़ें मिला सकते हैं आप अपने हिसाब से। अच्छा उत्पादन लेने के लिए मिलाना ज़रूरी है। तो आप सूखे में बोनी करें सर्वप्रथम, और फिर उसके बाद अगर आपके यहाँ क्यारी चलती हैं तो क्यारी बनाएं। मशीन भी आती है और लोग हाथ से भी बनाते हैं, और मशीन से भी बन जाती है। तो अगर आपके पास पानी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है तो आप बहाव की विधि से पानी दे सकते हैं, नहीं तो स्प्रिंकलर, अच्छे स्प्रिंकलर चलना चाहिए, तभी आपकी जो जर्मिनेशन है वो बढ़िया होगा। तो आप उसमें सूखे में बो के और कम से कम 3-3 घंटे की शिफ्ट चला सकते हैं,
नोजल स्प्रिंकलर की, उसको चलाएं। उसके बाद जैसे ही उगना शुरू हो तो दूसरे या तीसरे दिन 1-1 घंटे की टोल लगा दें तो बढ़िया उग जाती है। अब बात करें जैसा हमारे यहाँ बोनी होती है, तो हम लोग खेत तैयार किया, उसके बाद बढ़िया पानी चलाया उसमें नोजल का, स्प्रिंकलर का या फिर खुला मतलब सीधा बहाव विधि से। तो उसके बाद जब बतर आ जाती है, थोड़ा सा गीला हो खेत, उसमें हम लोग बोनी कर देते हैं। दोनों ही तरीके सक्सेस हैं। ये ज़्यादा सक्सेस है गीले वाला, क्योंकि यार अन्यथा लाइट ख़राब हो गई या कुछ भी तो उसमें दिक्कत हो जाती है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें आपने पानी जला दिया, खेत तैयार है, उसके बाद सीधा बोनी कर दीजिए। उसमें भी गहराई आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, इतना कि दाने तो भर जाएं मिट्टी में, तो बढ़िया जर्मिनेशन होता है। उसके बाद बात करें खाद की, तो आप लगभग 2 बार खाद देना है। यूरिया देने के लिए आप पहले पानी में 25 किलो या 30 किलो एकड़ मात्रा दे सकते हैं, फिर दूसरे पानी में यूरिया लगाएं। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले ही पानी में दे देते हैं जितना भी डालना है उनको, लेकिन हाँ 2 बोरी एकड़ बढ़िया होता है, सफिशिएंट है, इतने में आपका काम हो जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब बात करें कचड़ा की दवाई की, तो कचड़ा की दवाई में आप 2 वैरायटी की, एक 2,4-D आती है और एक आती है वो जो मामा चारा होता है उसको डालने के लिए, तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो जब आपका दूसरा पानी लगे गेहूँ में, इतनी बड़ी लगभग हो जाए, तब आपको डालना है। तो दोनों आप सावधानी से दुकानदार से पूछ के और आप दवाई ले सकते हैं, उसको डालें, बढ़िया रिजल्ट है। अगर नहीं है कचड़ा तो ना डालें, क्योंकि वो नुकसान करती है, फ़ायदा भी करती है। कुछ लोग कहते हैं फ़ायदा करती है, लेकिन दवाई है, कब तक ज़्यादा अच्छा फ़ायदा करेगी। तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। और लगभग 3 से 4 पानी उपलब्धता के अनुसार देना है आपको। उसके बाद बात करें कटाई की, तो जब बाल ऐसी अपन पकड़ें और टूट जाए, मतलब ऐसी पट्ट की आवाज़ आए, तब आपको हार्वेस्टिंग करवानी है। बढ़िया सुखा के फिर भंडारित करें और आप बेच भी सकते हैं। भंडारण करने के लिए मैं अपना पर्सनल अनुभव शेयर करना चाहूँगा। हमारे यहाँ लगता है बंडा क्या होता है कि भूसा में रख देते हैं, तो उससे गेहूँ ख़राब नहीं होता। तो आप अच्छा पहले सूख जाने दें, उसके बाद कटाई करें, तो बढ़िया उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। और ये सब थी आज की जानकारी। अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।